This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से पर्चा दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। एक तरफ जहां टीएमसी इसे दीदी पर हमला बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे ममता का कोरा राजनीतिक ड्रामा करार दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और नाम और घटना चर्चा में आ गई। नाम है लालू आलम और घटना है साल 1990 की। दरअसल साल 1990 में जब ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के काम में जुटी थी, उसी दौरान उन पर एक हमला हुआ था। इस हमले में उनके सिर में चोट आई थी, जिसकी तस्वीर उस समय के अखबारों में छपी थी। इस तस्वीर में ममता घायल सड़क पर पड़ी थी और कार्यकर्ता उन्हें संभालते हुए दिख रहे थे। वहीं इसी घटना की दूसरी तस्वीरों में कुछ लोगों को ममता को बचाते हुए और कुछ लोगों द्वारा उन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद सिर पर पट्टी बांधे ममता बनर्जी ने लोगों की भीड़ को संबोधित किया था। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। तारीख 16 अगस्त 1990 ममता बनर्जी साउथ कोलकाता के हाजरा में युवक कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली थी। उस समय बंगाल में सीपीएम की युवा विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI के कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया था। हमले के आरोप लगे थे सीपीएम यूथ विंग के सचिव लालू आलम पर। उस दौरान मीडिया में खबर बनी थी कि इस तरह के हमले से ममता को अपंग करने या उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस खबर और जख्मी अवस्था में ममता की तस्वीर ने उस समय अखबारों की बिक्री में तेजी ला दी थी। पिछले दिनों कुछ लोगों ने उस घटना की तस्वीर फिर से सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हालांकि इस घटना के 29 साल बाद 2019 में लालू आलम को अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया था। सितंबर 2019 में लालू आलम ने टाइम्स ऑफ इंडिया से इस घटना के बारे में अपना पक्ष रखा था। उन्होंने बताया था, ऐसी अफवाह थी कि ममता बनर्जी की इस हमले में मौत हो गई है, जिससे सीपीएम नेता बहुत घबरा गए थे। वो चाहते थे कि इस हमले में किसी को आरोपी बनाया जाए और जल्द ही उन्होंने मेरा नाम दे दिया। मुझे आरोपी बनाने के लिए छेड़छाड़ कर मेरी फोटो बनाई गई। पुलिस के पास मेरी फोटो का कोई नेगेटिव नहीं था, जिसके आधार पर मुझे आरोपी बनाया गया। लेकिन पुलिस वालों ने 90 दिनों के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर दी थी। अब जानते हैं कौन है ये लालू आलम। लालू आलम 1980 के अंत तक कांग्रेस कार्यकर्ता थे। इसके बाद अपने भाई बादशाह आलम के रसूख के चलते उन्होंने सीपीएम ज्वाइन कर ली। लालू आलम को सीपीएम यूथ विंग DYFI का ब्रांच सचिव नियुक्त किया गया। लालू ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मेरे बड़े भाई बादशाह ने सीपीएम ज्वाइन की, बाद में हमने भी वही किया। हमारे पिता पुलिस में थे, उन्हें हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी पसंद नहीं थी, लेकिन हमें अपनी मां से समर्थन मिला था। जब मैं अपने भाई के साथ मारपीट करने वाले कांग्रेसियों से लड़ा, तो मुझे सीपीएम में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। कोर्ट से रिहा होने के बाद लालू आलम ने सीएम ममता बनर्जी से अपील की थी कि उन्हें उनकी फोटोकॉपी की दुकान वापस दे दी जाए, जिसे वो साल 2000 में चलाया करते थे। उन्होंने टाइम्स को ये भी बताया था, साल 2001 में उनके भाई बादशाह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीपीएम के लोगों ने ये दुकान उनसे जबरन छीन ली थी। जिन लोगों ने ये सब किया था, उनमें से अब कोई भी जीवित नहीं है। मुझे मेरी दुकान वापस दी जाए। ऐसा नहीं कि ममता पर इसके बाद कोई हमला नहीं हुआ। साल 1998 में एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। दरअसल मामला कुछ यूँ था, साउथ कोलकाता के गोल पार्क इलाके में बेदी भवन की जमीन पर बसे 70 परिवारों को बाहर निकालने के लिए पुलिस बल पहुंचा था। लेकिन ममता ने वहां पुलिस से कहा कि अदालत के आदेश को वहां बसे लोगों को बताया जाए। इसके बाद उनके पुलिस के साथ झड़प हो गई। ममता ने पुलिस पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद बंगाल के कुछ हिस्सों में ये भी अफवाह फैल गई कि ममता पुलिस के साथ झड़प में मारी गई हैं। इसके बाद कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। उस वक्त बीजेपी भी टीएमसी के साथ थी, इसलिए उनके भी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी थी। इसके अलावा 20 नवंबर 2006 को भी ममता पर हमले की खबर सुर्खियों में बनी रही। उस वक्त ममता बनर्जी सांसद थीं और उन्होंने तत्कालीन सीपीएम सरकार द्वारा टाटा को 990 एकड़ भूमि दिए जाने के विरोध में हुगली से सिंगूर तक पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान जब उन्हें पुलिस ने रोका, तो पुलिसकर्मियों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसके बाद टीएमसी के विधायकों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की थी और 12 घंटे तक बंगाल बंद का आह्वान किया था। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी नवीन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।